अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल अजीब हो चुकी है। इस वक्त गवर्नर हाउस के ऊपर पुलिस का कब्जा है। इस वक्त सूरत हाल अदालतों में अजीब रुख इख्तियार कर चुकी है और पंजाब के 2 वजीर आला हैं। अवाम सड़कों पर निकल आई है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ये पूरा मामला क्या है, ये 2 वजीर आला वाली कहानी क्या है? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईनी तौर पर 2 वजीर आला हैं पंजाब के। ये मैंने आपको तफसीलन बताना है, लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रात वाली खबर सच साबित हुई। मैंने 4 मिनट की एक जल्दी से एक वीडियो आप तक पहुंचाई थी रात को और मुझे उम्मीद है कि वो आपने देखी भी होगी। मैंने ये खबर दी थी कि एक मीटिंग हो रही है गवर्नर पंजाब के साथ और उनके आईनी माहिरीन जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और उन्हें कानूनी राय दे रहे हैं। मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी खबर मिनोअन सच साबित हुई। मैंने आपको बिफोर हैंड बता दिया था कि गवर्नर पंजाब जो है वो क्या सोच रहे हैं। आज सुबह क्या हुआ, सूरत हाल देखिए किस कदर तब्दील हुई। आज सुबह गवर्नर पंजाब ने कल रात जो मैंने आपको खबर दी थी उसके मुताबिक सबसे पहले सुबह उठकर जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के आर्टिकल 30 सब सेक्शन 8 के बिल्कुल मुनाफी था और क्योंकि अगर सूबे का वजीर आला, उसमें आर्टिकल में कहा गया था कि अगर सूबे का वजीर आला अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसे हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा गवर्नर के पास भिजवाना पड़ेगा और गवर्नर फिर एक्सेप्ट करेगा। गवर्नर ने इसके ऊपर कानूनी एतराज लगाए थे और गवर्नर ने कानूनी एतराज लगाकर आज सुबह वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बहाल कर दिया कि आप जो सूबे के वजीर आला थे वो उस्मान बुज़दार थे और आईनी तौर पर यही था। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि अदालत के अंदर से अदालत ने यह हुक्म दे रखा था कि हमजा शहबाज से हल्फ लें। अब हल्फ होना था गवर्नर हाउस के अंदर और गवर्नर हाउस को ऑन करता है गवर्नर। वहां पर होने वाले अहकामात चलते हैं गवर्नर के कहने पर। तो गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने पुलिस को कह दिया कि यहां पर कोई बंदा दाखिल ना हो और इसको खाली किया जाए। लेकिन पुलिस न जाने कहां से, किधर से, क्यों और किस तरह से ऑर्डर ले रही थी कि गवर्नर पंजाब के यानी कि जिसका नाम ही गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस के अंदर लोग जमा होते गए, सिक्योरिटी आती गई, सिक्योरिटी बढ़ती गई और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के अहकामात हवा में उड़ाए गए। सुबह सवेरे जो है ना वो कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो यहां पर पहुंचे। उन्होंने आकर एक हल्फ लिया जिसको रोकने की कोशिश। अब यहां पर अदालती गेम भी आपको बताता हूं अदालत में क्या हो रहा था उस वक्त। तो वो हल्फ लेने के लिए यहां पर पहुंच चुके थे। मीनवाइल क्या हो रहा था पैरेलल, सुबह सवेरे उठते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और जो बाकी वकला हैं वो सुबह सवेरे हाईकोर्ट में पहुंच गए और हाईकोर्ट में पहुंचकर अजहर सदीक ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की कि इस हल्फ को रुकवाया जाए। अच्छा, ये सुबह सवेरे नहीं पहुंचे हैं, ये कल रात से उधर थे। कल रात सब्तान खान साहब, मियां महमूदुर रशीद साहब कल रात 12 बजे, क्योंकि रात फैसला लेट आया था, तो 12 बजे इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे, जहां पर लाहौर हाईकोर्ट को ताले लगे हुए थे। तो इन्होंने रात शोर मचाया कि हमारे लिए अदालतें रात को क्यों नहीं खुलती, हमजा शहबाज शरीफ का हल्फ रुकवाया जाए। लेकिन चूंकि रात को अदालतें रुकी जो है ना वो उनको ताले लगे हुए थे, वो बंद थी, अदालतें खुली नहीं। तो हुआ ये कि सुबह सवेरे ये पूरी जो टीम है ये अदालत में दोबारा पहुंची। अदालत से जो है ना वो सेठी साहब की सरबराही में इन्होंने जो है ना वो फैसला जो है ना अदालत ने इनको समाअत के लिए मुकर्रर किया। अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, लेकिन यहां पर एक जादू होता है और जादू ये होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से फाइलें, वहां पर साइलिन मौजूद थे, यानी कि जो अजहर सदीक और बाकी एडवोकेट्स वहां पे मौजूद थे। अब यहां से दूसरी तरफ जो जज साहिबान है वो भी कमरे अदालत में बैठे थे, लेकिन जो फाइलें मूव होनी थी रजिस्ट्रार ऑफिस से वो मूव नहीं हुई अनटिल और अनलेस हमजा शहबाज ने हल्फ नहीं उठाया। वो फाइलें वहीं की वहीं मौजूद रही और वो कमरा अदालत तक नहीं पहुंची। अब सवाल यह भी है कि उन्हें कहां से अहकामात आ रहे थे, फाइलें मूव नहीं करनी है अनटिल और अनलेस हमजा शहबाज जो है वो हल्फ नहीं उठा लेते हैं। तो वो फाइलें भी मूव नहीं हुई, वो मामला भी वहीं पर उठ करा। अब दूसरी तरफ देखिए सूरत हाल, यहां पर एक तो रात को अदालतें नहीं खुली,
दूसरा, सुबह सवेरे वक्त पे फैसला नहीं सुना गया, जबकि दूसरी तरफ का इंसाफ देखिए, ये मैं तहरीक इंसाफ के वकला के मुताबिक आपको बता रहा हूं। जब पहली दरखास्त दायर हुई थी हल्फ लेने के लिए, तो जो फैसला यानी कि दरखास्त दायर होने तक, समाअत मुकर्रर होने तक, फैसला आने तक, फैसला महफूज होने तक और सुनाने तक पूरा जो टाइम लगा था वो 28 घंटे लगे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पहली दरखास्त थी उसमें 28 घंटे लगे थे, जो और उसमें सदर चूंकि फरीक नहीं थे, लेकिन उनको भी जो है वो हुक्म दे दिया गया, डायरेक्शन दे दी गई अदालत की जानिब से। दूसरी दरखास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 24 घंटे के अंदर अंदर दरखास्त मुकर्रर हुई, समाअत हुई, फैसला आ गया और उसमें अगेन सदर को और गवर्नर को अहकामात जारी किए गए, जबकि दोनों जो सदर और गवर्नर है वो फरीक नहीं थे इस मुकदमे के अंदर। तीसरी जो दरखास्त दायर हुई वो 3 घंटे के अंदर अंदर फैसला महफूज हो गया, गो के रात को जाके वो लेट नाइट सुनाया गया, लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हुई, फैसला जो है उस 3 घंटे के अंदर अंदर ही जो है ना वो उसके ऊपर दलाइल दिए गए और फैसला महफूज कर लिया गया और कौमी असेंबली को और कह दिया गया। अब इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये था कि कोर्ट कैसे बता सकती है, जो एतराज किया जा रहा था कि भाई कौन हल्फ लेगा। हालांकि हल्फ लेने के लिए जो बंदा अपॉइंट किया जाता है वो या तो सदर कर सकते हैं, मतलब उन्हीं का ही जो है ना वो सवाबदीद है, या वो गवर्नर पंजाब कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब जो है वो डायरेक्टली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। अब जनाबे वाला सूरत हाल देखिए, अब मामला मैंने आपके सामने सारा रख दिया है कि हुआ क्या मामला। अब ये जो सूरत हाल है, इसको बहुत जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे थे, सुबह जब गवर्नर पंजाब ने सुबह पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बहाल किया तो एतजाज एहसन साहब टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि जब तक इस्तीफा ठीक ना हो तो पूरी इमारत जो है वो ठीक नहीं होती है। और ये इस्तीफे वाला मामला जो है कि ये आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के खिलाफ वर्जी है और ये जो है ना वो ये मामला ठीक नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और अय्याज सादिक, ये जो 3-4 लोग हैं, ये इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब पहली दफ़ा उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ था। तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाज़रीन इकराम इस बात को ये हाईलाइट इन्होंने किया था कि होता ये है कि जनाब आपने रिटर्न इस्तीफ़ा देना होता है और गवर्नर पंजाब को देना होता है। आपने ये जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा था वो प्रिंटेड इस्तीफ़ा था और वो दिया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। तो अब जनाब इस वक्त सूरत हाल यह है कि पंजाब के 2 वज़ीर आला हैं, एक हमजा शहबाज हैं और एक उस्मान बुज़दार हैं। 2 वज़ीर आला इस वक्त पंजाब को गवर्न कर रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मेरे ख्याल से जो स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिखा उससे मुल्क की तहस नहस बच गई है, तहस नहस हो गई है। जिसने भी जो भी सूरत हाल करा, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे वो कोई भी है, अगर मुल्क ऐसे नहीं चलते हैं नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं बताऊं तो शिमला पहाड़ी में लोग इकट्ठे हो चुके हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की कॉल यहाँ पर लोकल लेवल पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो दे दी है। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, जनाब मन इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल लाहौर पहुँच चुके हैं। बताया तो ये जा रहा है कि वो शायद किसी और काम के लिए आए थे, लेकिन जो इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है वो बड़ी डेंजरस हो गई है, क्योंकि जो अपील इंट्रा कोर्ट की दायर की थी तहरीक इंसाफ ने, अब वो अपील दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफर कर दी गई है कि आप इसके ऊपर बेंच बनाइए। यानी कि ये बेंच जो है वो सेठी साहब ने इसको रेफर किया दोबारा चीफ जस्टिस की जानिब कि आप इसको जो है वो देखिए। तो सूरत हाल आपके सामने है। जब ये बात हुई, जब पुलिस ने गवर्नर पंजाब के अहकामात मानने से इनकार किया, तो शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया और शहबाज गिल ने कहा कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी और जो ऑफिसर्स कर रहे हैं वो ये देख लीजिएगा कि हम दोबारा हुकूमत में आने वाले हैं, फिर सज़ा और जज़ा इसी के ऊपर होगी। यानी कि दूसरी जानिब से भी पूरी धमकियाँ जो है वो दी जा रही हैं और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की इस वक्त जो है वो गेम शुरू हो चुकी है। किस वज़ीर आला की सुनी जाएगी? लगता तो यही है कि वज़ीर आला जो हमजा शहबाज हैं इन्हीं की ज़्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि हालात तो वही नज़र आ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल गड़बड़ हो चुकी है, इससे बेड़ा गर्क हो जाएगा। सूरत हाल इस कदर संगीन होने से ना मुल्क के लिए अच्छा होता है, ना सूबे के लिए अच्छा होता है। तो अब मामलात आउट ऑफ कंट्रोल है। मैंने तमाम तर सूरत हाल आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ यह आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।